युद्ध विराम लेकिन हमले जारी। लेबनान की जमीन पर बारूद अब भी बरस रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को इजराइल ही बिगाड़ रहा है? समय चक्र टाइम्स पर देखिए ये खास रिपोर्ट। युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी थी। दुनिया को लगा था कि अब बंदूकें शांत हो जाएंगी, लेकिन लेबनान से आ रही तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। इजराइल की तरफ से हमले जारी हैं और इन हमलों में एक ही दिन में 180 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि उस खामोशी पर सवाल है जिसे सीज फायर कहा गया था। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्तों के युद्ध विराम का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत उस ऐलान से बिल्कुल उलट दिख रही है। अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब सैयद अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को सीधा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका को फैसला करना होगा, या तो युद्ध विराम या फिर इजराइल के जरिए जारी युद्ध। ईरान का यह बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक खुली चेतावनी मानी जा रही है। ईरान का कहना है कि दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती, यानी कि एक तरफ शांति की बात और दूसरी तरफ लगातार हमले। दुनिया की नजरें अब यूनाइटेड स्टेट्स पर टिक गई है। क्या अमेरिका अपने सहयोगी इजराइल को रोकेगा या फिर यह संघर्ष और भड़कने वाला है? लेबनान में जारी हमलों को लेकर नरसंहार जैसे शब्द भी इस्तेमाल होने लगे हैं। तो क्या यह सीज फायर सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच बनती सहमति को इजराइल कमजोर कर रहा है, या फिर यह सिर्फ बड़े युद्ध से पहले की खामोशी है? लेबनान में जारी हमलों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सीज फायर के बावजूद गोलियां क्यों चल रही हैं? क्या यह संघर्ष और बड़ा रूप ले सकता है, या फिर कूटनीति आखिरी वक्त पर हालात संभाल लेगी? फिलहाल दुनिया इंतजार में है।